शिव सिंह योगी निर्दोष का नमस्कार। साथियों, आज मैं एक महत्वपूर्ण कुछ क्रियाओं को लेकर आया हूं, जो निश्चित रूप से आप घर पर रह करके अपने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इस कोरोना काल में सभी के लिए एक स्वास्थ्य की स्वस्थ रहने की, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जो सारे योगासन प्राणायाम बताए गए हैं, वो निश्चित रूप से हमारे लिए वरदान साबित हुए। और इस महामारी में अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए योगासन सबसे बेस्ट है। और जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, उसमें हम आसनों का पालन यदि करें, आसन एक प्रकार से एक्सरसाइज भी है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का एक तरीका भी है। क्योंकि यम नियम का पालन करता है कोई, उसके बाद बताए यम नियम आसन उसके बाद आता है। लेकिन हम कुछ मुख्य आसनों का मैं यहाँ पर वर्णन करूँगा। निश्चित रूप से आपके जीवन में ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है। और इस प्राकृतिक वातावरण में योगासनों का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। और चूँकि सूर्य देवता सामने हैं और मैं इस प्राकृतिक वातावरण में आपको इन आसनों का एक सरल तरीका बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं ऐसा आसन बताऊंगा जो सरल है, सहज है, जो कोई भी कर सकता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको वज्रासन। वज्रासन के बारे में कहा जाता है, हमारे ऋषि मुनि बताते हैं, पहले आसनों पर बैठ जाएंगे। वज्रासन एक ऐसा तरीका है जो संसार में भोजन के बाद किया जा सकता है। यह वज्रासन है। आप अपने घुटने मोड़ करके इस तरह से बैठेंगे और यह वज्रासन है जो भोजन के बाद कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी पाचन क्रिया सही रहती है। कई लोग कहते हैं कि भोजन के बाद हम घूमने जाएंगे, बल्कि घूमने की अपेक्षा आप यदि भोजन के बाद 2 मिनट से लेकर 5 मिनट से लेकर के अभ्यास अधिक हो जाए तो आधे घंटे तक यदि आप वज्रासन में बैठते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पाचन क्रिया भी दुरुस्त होगी, आपके इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। क्योंकि आपकी पाचन क्रिया ठीक रहेगी तो रक्त बढ़ेगा, और रक्त बढ़ेगा तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो सामान्य रहेगा, एक प्रकार से सही तरीका हो जाएगा। तो ये है वज्रासन जो आप कर सकते हैं निश्चित रूप से भोजन के बाद। इससे क्या होता है कि हमारे पैर भी मजबूत हो जाते हैं, आपके घुटने, पैर। और जैसे कई लोगों को दिक्कत रहती है, कई लोग ऐसे होते हैं कि जिसमें चर्बी ज़्यादा होती है, उनको दिक्कत आती है। लेकिन आप धीरे धीरे आप इसका अभ्यास करके आप वज्रासन में बैठ सकते हैं भोजन के बाद, तो इससे बहुत अधिक लाभ होगा। अब मैं बता रहा हूँ इसी में का आपका शशांक आसन। शशांक आसन मतलब खरगोश की तरह बनने वाला, खरगोश जिस प्रकार से आकृति होती है उसी प्रकार शशांक आसन होता है, जो मैं बताऊंगा। पहले वज्रासन में बैठेंगे, वज्रासन के बाद इसी प्रकार से आप सांस भरेंगे और फिर धीरे धीरे आगे की ओर झुकने का प्रयास करेंगे और अपने माथे को जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे। माथे को लगाकर 3 से 4 बार आप इस प्रकार से कर सकते हैं, 2 मिनट से लेकर 5 मिनट और इससे 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये शशांक आसन जो है आपकी किडनी है, लीवर है और कई प्रकार की बीमारियां हैं, आपके अन्न ब्लड सर्कुलेशन की जो कई बार समस्या रहती है वो भी बहुत आसानी से इसको, और पाचन क्रिया तो रहती है सामान्य, कमर दर्द है जैसी किसी को, और किसी को जो है अन्य प्रकार की जैसे फेफड़े भी इसको मजबूत करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जिसको हार्निया की प्रॉब्लम हो, किसी पेट दर्द की शिकार हो या कमर दर्द ज़्यादा हो और किसी को चक्कर आते हो, वो इस प्रकार का आसन से बचें। वैसे सामान्य तरीका से यही है। अब इसी के शशांक आसन बताया वज्रासन में बैठ करके, अब इसी आसन में बैठ करके आप सुप्त वज्रासन कर सकते हैं। अभी मैं आगे की ओर झुका और जब हम शरीर को पीछे की ओर ले जाएंगे तो वो सुप्त वज्रासन कहलाएगा। कैसे? पहले हाथों को टिकाएंगे, हाथों को टिका करके धीरे धीरे ऐसे करके आप यूं, तो इस प्रकार से ये सुप्त वज्रासन होता है। कई बार क्या है कि पेट किसी का तुलतुला रहता है
तो वो उसमें कसावट आती है, पाचन क्रिया तो मजबूत रहती है। किसी को यदि हार्निया की प्रॉब्लम हो या अन्य समस्याएं हैं, या किसी को पेट दर्द हो ज़्यादा है या कमर दर्द ज़्यादा है, वो इस प्रकार के आसन धीरे धीरे करें, या यदि दर्द होता है तो न करें। और आपकी जांघों को भी मजबूत करता है, आपके शरीर को बहुत। ये 3 आसन मैंने बताए हैं, शशांकासन, सुप्त वज्रासन और वज्रासन। ये 3 एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र हैं पेट की बीमारियों को दूर करने के लिए, आपकी छाती के लिए, आपके फेफड़ों के लिए और किडनी लीवर के लिए। कुछ सावधानियां बरतें, यदि किसी को ज़्यादा दिक्कत हो तो न करें, लेकिन वज्रासन का प्रयास अवश्य करें, और इससे आपके जीवन में एक नई स्वास्थ्य की एक धुरी बनेगी और आप स्वस्थ लाभ प्राप्त कर सकेंगे, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकेंगे, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और अपने जीवन में अपने खुद भी करें और दूसरों को भी ये इस प्रकार के आसन बताएं, जो बहुत ही सरल और सहज है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।